भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से मानवता को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहन ज्ञान दिया है। गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर संवाद के रूप में ज्ञान प्रदान किया। इस ग्रंथ में जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म और कर्म के महत्व को स्पष्ट किया। अर्जुन की चिंता थी कि युद्ध लड़ना उसके धर्म के खिलाफ है, लेकिन कृष्ण ने बताया कि कर्मफल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। अपने धर्म का पालन करना और कर्मफल की चिंता न करना, यही सही मार्ग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसे अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। स्वधर्म वह है जो हमारे स्वभाव, स्थिति और कर्तव्यों के अनुसार निर्धारित होता है। स्वधर्म का पालन करते हुए अगर कोई कार्य किया जाए तो उसका परिणाम फलदायी होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन किया। उन्होंने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के मार्गों का महत्व बताया। इन योगों का उद्देश्य आत्मा की सच्ची पहचान और परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण ने शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। आत्मा का अस्तित्व शरीर के नाश के बाद भी रहता है। इस ज्ञान के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन और मृत्यु का चक्र केवल शरीर से संबंधित है, जबकि आत्मा स्थायी और शाश्वत है। भगवान कृष्ण ने कर्मफल की सिद्धांत को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्म का फल केवल उसी कर्म के परिणाम के रूप में होता है और हमें उस फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि कर्म करने में पूर्ण रूप से समर्पित रहना और उसके फल की चिंता छोड़ देना। गीता में भगवान कृष्ण ने संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान सभी अस्थायी हैं। इस अस्थायीता को समझते हुए एक संतुलित और शांत मानसिक स्थिति बनाए रखना आवश्यक है। कृष्ण ने भक्ति योग के माध्यम से भक्ति और सच्ची श्रद्धा के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति, प्यार और निष्ठा के साथ की गई पूजा सर्वोच्च है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ एकात्मता महसूस करता है और आत्मा की असली पहचान प्राप्त करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने आत्मा की पहचान और आत्मानुभूति पर भी जोर दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर और अमर है और इसकी असली पहचान से व्यक्ति को आत्मशांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने त्याग और समर्पण के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य को आत्मा की यात्रा के रूप में देखा। उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की पूर्णता और ईश्वर के साथ एकात्मता प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में जीवन के मूलभूत सवालों का समाधान प्रदान किया। उन्होंने ये समझाया कि सही कर्म, संतुलित जीवन, आत्मा की पहचान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। गीता का ये ज्ञान आज भी लोगों के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है जो उन्हें जीवन के जटिल मुद्दों से निपटने में मदद करता है।